एच की साउंड है वो प्रोनाउंस नहीं करी जाती, तो एच नीचे गिर जाता है और सिंधु बन जाता है इंडस। ग्रीक हिस्टोरियन हेरोडोटस की राइटिंग्स में इंडिया और इंडियन को भी मेंशन किया गया है। हेलो दोस्तों, ध्रुव राठी ने यह सही बताया कि प्राचीन काल से भारत की सिंधु नदी को इंडस कहा गया था और इसी इंडस से भारत का नाम इंडिया पड़ा था। हम आपको बता दें कि इंडिया के अतिरिक्त भारत के अन्य नाम आर्यावर्त, हिंदुस्तान भी है। लेकिन ध्रुव राठी ने यह नहीं बताया कि संविधान की निर्माताओं ने भारत का नाम हिंदुस्तान, आर्यावर्त को छोड़कर इंडिया क्यों रखा तथा भारत का नाम इंडिया होने पर किस व्यक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। ये बात तब की है जब ब्रिटिश काल में हमारे देश के लिए एक नया संविधान लिखा जा रहा था। संविधान सभा में इस पे खूब बहस हो रही थी कि हमारे देश का नाम क्या रखा जाए। कुछ लोगों ने हमारे देश को भारत, तो कुछ लोगों का तर्क इंडिया, तो कुछ अन्य लोगों ने हिंदुस्तान व आर्यावर्त कह के संबोधित किया। सभी नामों पर संविधान सभा में खूब चर्चा हुई। सभी लोगों ने अपने पक्ष तर्क के साथ रखे, जिसके बाद हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने देश का नाम भारत तय किया। लेकिन नेहरू जी के पर्सपेक्टिव से भारत का नाम इंडिया रखने जाने का तर्क था। पंडित जवाहरलाल नेहरू का कहना था कि ब्रिटिश काल में संविधान बनने की प्रक्रिया में जो कानून संविधान में अपनाया गया उसमें आधे से अधिक कानून आज भी संविधान में विद्यमान हैं और इस कानून में ब्रिटिश हमारे देश को इंडिया नाम से संबोधित की है। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इसके अतिरिक्त कुछ संस्थाओं के नाम जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आदि। इसी प्रकार संविधान में लगभग 900 टाइम्स इंडिया नाम आया है और उस समय भारत की तरफ से ब्रिटिश द्वारा जो अंतरराष्ट्रीय समझौते हुए थे उसमें देश को इंडिया नाम से संबोधित किया गया था। तथा पश्चिम की दुनिया में भी हमें इंडिया नाम से जानती थी। इटली, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन आदि सभी देश हमें इंडिया नाम से जानती थी। तथा नेहरू जी के तर्क में ग्लोबल पर्सपेक्टिव में चीजों को देखना था और इस प्रकार नेहरू जी का मत अंतरराष्ट्रीय मामलों में संवाद में सरलता रखना था। और इसी तरह सभी लोगों के पक्षवाद तर्क को देखते हुए संविधान सभा में उपस्थित लोगों ने यह तय किया कि हमारे देश का नाम इंडिया अर्थात भारत होगा। इसी प्रकार हमारे देश के दो नाम संविधान सभा ने अपनाया। इंग्लिश में इंडिया और हिंदी में भारत कहा गया। जैसे संविधान को हिंदी में भारत का संविधान कहा जाता है तथा अंग्रेजी में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसी प्रकार भारतीय राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी को हिंदी में भारतीय गणतंत्र दिवस तथा इंग्लिश में इंडियन रिपब्लिक डे कहा जाता है। यही नहीं, हमारे देश की दो ऑफिशियल लैंग्वेज निर्धारित की गई है, पहला हिंदी और दूसरा इंग्लिश। इस प्रकार इंग्लिश एक भाषा है और हमें भाषा से नफरत नहीं करनी चाहिए। जैसे कि एक महान व्यक्ति ने कहा था कि हमें पाप से नफरत करना चाहिए, पापी से नहीं। इसी प्रकार आर्यावर्त, हिंदुस्तान, भारत और इंडिया हमारे देश का नाम है और हम अपने देश और इन नामों से मोहब्बत करते हैं। इन नामों में से दो नाम भारत और इंडिया भारतीय संविधान द्वारा अपनाया गया है। आपको यह वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।